अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और यह है आपका अपना चैनल पुरअसरार दुनिया विद माजिद मलिक। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम अपने नाजरीन को इस कायनात में छुपे हुए उन राजों से आगाह कर सकें जो पुरअसरारियत के ज़मरे में आते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप हमसे इस बारे में भी इत्तेफाक करेंगे कि कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम उर्दू में खुला राज और अंग्रेजी में ओपन सीक्रेट का नाम देते हैं। और आज का हमारा मौजू भी कुछ इसी कबीले से है, यानी एक राज जो नोश्ता दीवार है, लेकिन इसके बावजूद हमने अभी तक उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की। मगर आज हम अपने नाजरीन को इस पर आमादा करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने इर्द गिर्द फैले हुए इस राज को जानने की कोशिश करें, जो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को भी खा रहा है। लेकिन इससे कबल हम हस्बे रिवायत अपने नए हमसफरों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन गिरामी, ये मार्च 2007 का वाकया है जब उस वक्त के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने न जाने किस जज्बे के जेरे असर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को माजूल करते हुए आमरीत और अदलिया के दरमियान एक नई जंग छेड़ दी। और फिर हमने देखा कि वकला के अलावा दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने वक्त के मजबूत तरीन हुक्मरान को नाकों चने चबवा दिए। और आखिरकार परवेज मुशर्रफ की यही गलती उसके इक्तदार के खात्मे का सबब बन गई। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म ना हुई, बल्कि हमारा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था और आज भी है कि ये वतन अजीज में अमल ततहीर का आगाज था, जिसने आगे चलकर इस मुल्क के खदोखाल संवारने में एक अहम किरदार अदा करना था। और अगर हम दयानतदारी से गुजरे चंद सालों में अपने सियासी हालात का तज्जिया करें तो हमें ये मानना पड़ेगा कि मार्च 2007 में बोया जाने वाला ये बीज हरगिज रायगां नहीं गया। इफ्तिखार चौधरी अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रुखसत हो गए, लेकिन पाकिस्तानी अदलिया के दिलो दिमाग पर छाया हुआ गुबार उतर गया और इसके बाद आने वाले उनके जानशीनों ने अदलिया के वकार को ना सिर्फ हर मोड़ पर बहाल रखा, बल्कि उसके लिए अपनी हदूद में रहते हुए जिहाद का सिलसिला भी जारी रखा। और फिर ये मोड़ भी हमारे हिस्से में आया जब मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार जैसी शख्सियत ने यह मनसब संभाला। और हम गुज़श्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं कि आपने ना सिर्फ अदलिया पर अवाम के एतमाद को तक़वियत दी, बल्कि जनाब की निगाह दूरबीन ने हर उस अमले बेमाया को परखने और समझने की कोशिश की जिसकी बदौलत मुल्क अजीज का गरेबान सदवकार चाक हो रहा था। आपने ना सिर्फ पनामा केस को इंतहाई दीदा दलेरी से हैंडल करते हुए उन चेहरों से नकाब खींच ली जो अपने तई एक मुकद्दस गाय की सूरत मुल्क कौम के सीनों पर सवार थी, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे बेचेहरा किरदारों की हुकूमती ऐवानों में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी। ये अलग बात कि तारीख़ पाकिस्तान में पहली बार होने वाला ये अमले एहतसाब अभी तक बाज आकिबत ना अंदेशों के इदराक से बाहर है और वो इसके खिलाफ एक बेरू और खोखले एहतजाज में मसरूफ है। लेकिन हकीकत यही है कि ये उस अमले ततहीर का अगला कदम है जिसका आगाज आज से 9 साल पहले हो गया था। यही नहीं बल्कि भला हो इस आज़ाद और जुर्रतमंद पाकिस्तानी अदलिया का जिसने इन नकाब पोशों पर भी हाथ डालने का फैसला किया जो इस मुल्क की गरीब और बदकिस्मत अवाम का खून चूसना अपना पैदाइशी हक तस्वुर करते थे। हमारी आज की मुतहरक अदलिया ने इन कुव्वतों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है जो सी पैक मंसूबे के पर्दे में माजी की तरह अपनी तिजोरियां भरने की तैयारियों में मसरूफ है, जबकि पाकिस्तान में चलने वाली तमाम एयरलाइंस की तफासील भी तलब की जा चुकी हैं, जिनमें से एक मुस्लिम लीग के उस वजीर आजम की मिल्कियत भी है जिसकी चंद महीनों की वजारत उज़्मा की लॉटरी निकल चुकी है। और जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि वो उन्हें बतौर वजीर आजम ना सही लेकिन आम फरीक के तौर पर अदालत उज़्मा में तलब भी कर सकते हैं, जबकि मोबाइल इस्तेमाल करने वाली पाकिस्तानी अक्सरियत से गैर मुनसिफाना और जालिमाना टैक्स की फरियादें भी अपना असर दिखाती नजर आती हैं। गुज़श्ता दिनों जनाब चीफ जस्टिस का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी आने वाले वक्तों की एक धुंधली सी तस्वीर पेश कर रहा है, जबकि चकवाल में सीमेंट फैक्ट्री मालिकान जिन्होंने हर कानूनी और इखलाकी हद को रौंद रखा है भी दसदीदा निगाहों से आने वाले मौसमों का हाल जानने में मसरूफ है। तो क्या नाज़रीन मोहतरम, ये वो खुला राज नहीं कि कौम ने अब तक
اپنے خربوزوں کی حفاظت ان گیدڑوں کے سپرد کر رکھی ہے جن کی فطرت ہی فصل کی بربادی ہے، لیکن فطرت کے اپنے تقاضے ہیں اور وہ گہری اور تاریک رات کے بطن سے روشن سویروں کو جنم دینے کا فن خوب جانتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔